गुजरात में जब मेरी पोस्टिंग हो गई तो मैंने सोचा क्या करना चाहिए। जय भीम बोलो, दारू छोड़ो, ये भी बोल सकता था मैं, या मैं बोल सकता कि 22 प्रतिज्ञा पूरा एक एक समझाना। मैंने सोचा कि गुजरात में पेशेंट बहुत है, शेड्यूल कास्ट में पेशेंट बहुत है और उनको दवा की आवश्यकता है, प्रवचन और भाषण की कम। और ये दवाई के रूप में मैंने पहली दवाई का जो काम किया वह है 22 प्रतिज्ञा की दवाई देने का प्रयास किया। दूसरी दवाई का नाम है कि बुद्ध और धम्म की दवाई। तीसरी दवाई का नाम है 25 दिसंबर को भाग्य आत्मा दहन का त्योहार। तो बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन में से हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, वैज्ञानिक बनो और विज्ञान के अनुसार विचार करो। ये हमें बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा मिलती है कि भाई अगर बॉल अगर नीचे गिरता है तो जमीन पर गिरता है, पृथ्वी गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे। अरे बोले सर वो तो आप पृथ्वी गिर ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले सर बोले पृथ्वी तो बोले नाग है, वो फंड पर है। बुद्ध का विज्ञान जो है, बुद्ध की जो विचारधारा है वो निरीश्वर, तुम्हारे दुख या मेरे दुख दूर करने कोई ईश्वर परमेश्वर कोई चमत्कार कोई आशीर्वाद काम का नहीं। कोरोना वायरस में मंदिर मस्जिद चर्च के बाहर ना भक्त दिख रहे ना उनके कोई ये दिख रहे, कोई नहीं दिख रहे, सब गायब हो गए। यानी कोरोना वायरस की ये तो बड़ी अच्छी समय है कि भाई निरीश्वरवाद ये सत्य स्वीकारने की। मेरा नाम अरविंद सोनटक्के। फिलहाल मेरे केंद्र सरकार यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैं कमिश्नर करके हूँ और IRS हूँ वहाँ। और गुजरात में मेरी जूनागढ़ में पोस्टिंग है। इस वक्त लॉकडाउन के कारण यहाँ परिवार के साथ हूँ मुंबई में, और आपसे बातचीत करने का मौका मुझे मिला, बहुत खुशी हो गई। आपसे जो बातचीत कर रहा था कि मैं गुजरात में करीबन 3 साल पूरे हो गए और 3 साल में 22 प्रतिज्ञा अभियान के साथ पहला मुद्दा है कि हमने 22 प्रतिज्ञा अभियान का प्रचार किया। दूसरा मुद्दा है कि बुद्ध और धम्म का प्रचार किया। तीसरा मुद्दा है कि भाग्य आत्मा दहन का त्योहार। और चौथा मुद्दा है कि विज्ञान का बोध। और पांचवा है कि संविधान जागृति। और छठा मुद्दा है निरीश्वरवाद। तो साथियों आज मैं हर बात पर बात नहीं करूंगा। राहुल खांडेकर जी और उन्होंने बड़ा अच्छा विषय रखा है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, विज्ञान और आज की परिस्थिति। तो ये कोरोना वायरस में हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं तो इससे आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे ऐसा मैं अनुरोध करता हूं। तो गुजरात में जब मेरी पोस्टिंग हो गई तो मैंने सोचा क्या करना चाहिए। जय भीम बोलो, दारू छोड़ो, ये भी बोल सकता था मैं, या मैं बोल सकता कि 22 प्रतिज्ञा पूरा एक एक समझाना। मैंने सोचा कि गुजरात में पेशेंट बहुत है, शेड्यूल कास्ट में पेशेंट बहुत है और उनको दवा की आवश्यकता है, प्रवचन और भाषण की कम। और ये दवाई के रूप में मैंने पहली दवाई का जो काम किया वह है 22 प्रतिज्ञा की दवाई देने का प्रयास किया। दूसरी दवाई का नाम है कि बुद्ध और धम्म की दवाई। तीसरी दवाई का नाम है 25 दिसंबर को भाग्य आत्मा दहन का त्योहार। और चौथी दवाई का नाम है कि संविधान जागृति। पांचवी दवाई का नाम है निरीश्वरवाद और छठी दवाई का नाम है विज्ञान प्रचार। ये 6 चीजें मिलकर मैं गुजरात में काम किया और मुझे खुशी है कि गुजरात में हजारों लोग मेरे साथ जुड़े। क्योंकि देखिए दुख बहुत है और ऐसे वक्त हमें उनको बुद्ध का जो दवाई है वो देना चाहिए। आज कोरोना वायरस के इस संकट काल में भी पूरे भारत में और पूरे मानवता को बुद्ध की दवाई की बहुत आवश्यकता है। मेरी शिक्षा आम्बेडकर कॉलेज दीक्षा भूमि नागपुर यहाँ हुई है और मैं वहाँ साइंस कॉलेज में था और BSc किया वहाँ से। अब जब मैंने देखा तब से लेके अब तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पूरा जीवन ये वैज्ञानिक के रूप में रहा, यह रूप देखना पड़ेगा। बाबा साहब ने कोई अंधविश्वास, अंधश्रद्धा या श्रद्धा का प्रचार नहीं किया। उन्होंने विज्ञान पर आधारित उनका पूरा जीवन भी रहा और उनके हर कार्यक्रम भी विज्ञान पर आधारित रहे, ऐसा मेरा मानना है। अब कॉलेज में हम पढ़ते थे और विज्ञान पर तो साइंस में थे तो इसका अर्थ नहीं कि भाई पूरा विज्ञान आता था, लेकिन भाई मेरे जीवन में विज्ञान तो चाहिए। अब विज्ञान का अर्थ ये नहीं कि भाई पूरे फॉर्मूले पार्ट चाहिए। मैं आज आपको कुछ ना कुछ यहाँ दर्शन करवाऊंगा कि जिससे विज्ञान की कुछ बातें आपके साथ हो पाएंगी। तो चलिए सबसे पहले विज्ञान में हम समझेंगे कि भाई विज्ञान कब इस देश में अच्छा था। तो बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन में से हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, वैज्ञानिक बनो और विज्ञान के अनुसार विचार करो। ये हमें बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा मिलती है और उसका
कई उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण तो दूंगा, वो 22 प्रतिज्ञा। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी। भाई ये 22 प्रतिज्ञा विज्ञान पर आधारित है। इसका अर्थ है कि जो जाति रोग वाला धर्म, धर्म का नाम नहीं लूंगा, जाति रोग वाला धर्म में जितने भगवान थे सबको नकारने की प्रोसेस पहले शुरुआत में है, और बाद में उसने बाबा साहब आम्बेडकर ने उसमें क्लियर कहा है। यानी बाबा साहब आम्बेडकर के विचार को जिसने थोड़ा सा समझना शुरू किया कि वह विज्ञान पथ पर उसकी यात्रा शुरू हो गई। तो ये विज्ञान की यात्रा मेरी जो शुरू हो गई डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन से मुझे प्रेरणा मिली कि हमें विज्ञान, हर जो इस देश में संविधान भी है तो वह भी विज्ञान पर आधारित है, और अम्बेडकर का जीवन और पूरी प्रेरणा वह विज्ञान पर आधारित है। तथागत बुद्ध ये तो मानव इतिहास के पहले वैज्ञानिक हमने कहना चाहिए, वैज्ञानिक थे। एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नाम के वैज्ञानिक ने हमें तथागत बुद्ध के धम्म की दीक्षा दे बुद्ध के विज्ञान के रास्ते पर लेकर आया, और इस देश में विज्ञान का प्रचार करने का और विज्ञान बोध समझाने की जिम्मेदारी अब हमारी आ गई है। हाँ, हो गया। ये देखिए पृथ्वी, पहला प्रश्न आपको, आप कहाँ बैठे हैं? जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, कुर्सी कहाँ है? ये मेरे ये टाइल्स पर है, और एक फ्लैट है और फ्लैट में एक कुर्सी है। अब ये फ्लैट कहाँ है? तो जमीन पर है। जमीन कहाँ है? पृथ्वी पर। अब पृथ्वी कहाँ है? मैंने एक बार बड़े साहब को पूछा कि भाई अगर बॉल अगर नीचे गिरता है तो जमीन पर गिरता है, पृथ्वी गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे? अरे बोले सर वो तो आप पृथ्वी गिर ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले सर बोले पृथ्वी तो बोले नाग फंड पर है, यानी नाग के सिर पर है। अरे बोले भैया नाग के सिर पर नाग कितना बड़ा होगा? फिर बोले नाग किस पर है? बोले वो भी नाग पर है। अरे मैंने बोला भाई सर ऐसा नहीं है। अब बोलने का मतलब, चलिए अभी हम शुरू करेंगे पृथ्वी। अब ये पृथ्वी जो है ना सूर्य के आजू बाजू घूम रही है। मैं आज अब निकोलस कोपरनिकस ये पूरा नहीं बताऊंगा, केपलर्स के लॉ नहीं बताऊंगा, पूरा आइजक न्यूटन ने, पूरा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, बस छोटा छोटा बताओ। ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी कहाँ घूम रही है? एक तो ऐसे एक्सिस में, अब एक्सिस में पृथ्वी खुद के आजू बाजू घूम रही है और सूर्य के आजू बाजू घूम रही है। और सूर्य के आजू बाजू घूम रही है तो ये जो आपके सामने मैंने इलेक्ट्रिकल एक मॉडल रखा है, क्योंकि आप गुजरात में जूनागढ़ में मेरे घर में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी साइंस स्टूडियो में पहुंच गए। जैसा दरवाजा खोलेंगे साइंस स्टूडियो, घर में जैसे आप एंट्री करोगे तो बहुत बड़ी दूरबीन दिखेगी 8 इंच की, 8 इंच की दूरबीन दिखेंगी, यानी टेलीस्कोप दिखेंगी, और ऐसे मॉडल कुछ दिखेंगे। अब ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी कंटिन्यूस घूम रही है। अब पृथ्वी का जन्म कब हो गया मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी 4.567 मिलियन ईयर्स, यानी कितना? 660 करोड़ वर्ष पहले। यानी पृथ्वी के पहले पृथ्वी पर क्या था? अभी पृथ्वी के पहले पृथ्वी नहीं थी तो पृथ्वी और कुछ होना ही नहीं है। पहले पृथ्वी बनी और पृथ्वी के बाद ये सब हम लोग बने। तो चलिए पृथ्वी जैसे बनी तो हम बोलेंगे 460 करोड़ वर्ष पहले, यानी 46,000 लाख वर्ष पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। और कैसे हो गया? सूर्य के साथ। सूर्य और जिसको हम डस्ट और पार्टिकल, गैस, डस्ट और पार्टिकल का जो धुआं होगा, बादल होंगे, उसमें से गुरुत्वाकर्षण के कारण वह जो सब मैटर नजदीक आते गया तो वह सूर्य भी बना। और सूर्य के बाद कितने ग्रह हैं? ग्रह कैसे? जैसे मरक्यूरी है, फिर वेनस है, हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, फिर उसके बाद मार्स है, फिर सैटर्न है, जुपिटर है और नेपच्यून है। भाई प्लूटो का मत बोलना, प्लूटो का भी फिलहाल 2006 के बाद ग्रह नहीं माना जाता, उसको ना ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता। चलिए, तो ये पृथ्वी का जन्म हो गया, और पृथ्वी का जन्म होने के बाद से लेकर यह सूर्य के आजू बाजू घूम रही है। इसलिए मैंने ये मॉडल रखा कि इससे आपको ये समझ कि जिस क्षण आप कुर्सी पर, रेलवे में बैठते हैं, रेलवे में तो हम शांत बैठे हैं, लेकिन रेलवे तो चल रही है। आप कार में बैठे तो कार में तो आप शांत बैठे, बिल्कुल आराम से बैठे, लेकिन कार तो स्पीड भी चल रही है। वैसे एक बड़ी कार है, सबसे बड़ी कार, सबसे फास्ट चलने वाली कार का नाम आपको मालूम है? तो सबसे फास्ट कार कोई मर्सिडीज की नहीं है, ये पृथ्वी नाम की कार जो है वह आपको 30 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य के आजू बाजू घूम रही है। 1,10,000
किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से फिलहाल आप और मैं, पूरी पृथ्वी पूरी गति में सूर्य के आजू बाजू घूम रही है भाई। तो 1,10,000 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली कार तो पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन पृथ्वी नाम की कार है। तो मैं आपको कहूंगा लेट अस एंजॉय फ्री राइड। यानी सूर्य नाम की कार में करीबन 700 करोड़ लोग बैठकर बढ़िया घूम रहे हैं, हमारा कोई खर्चा नहीं और कुछ नहीं। तो मैं ये पॉइंट खत्म करता हूं। तो पहला पॉइंट है कि पृथ्वी, अब ये पृथ्वी घूमती कैसे है ये मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन वो पृथ्वी गिरती क्यों नहीं। तो पृथ्वी गिरती क्यों नहीं, ऐसे 2-3 कारण है, मैं पूरे समझाने वाले। एक कारण है वो जिसका हम आइजक न्यूटन, जो मानव इतिहास में सबसे बुद्धिमान एक वैज्ञानिक ब्रिटेन में हुए, इंग्लैंड में हो गए, और उन्होंने उनके सर पर कहते कहानी है कि भाई वो एप्पल गिरा, और एप्पल गिरने का उन्होंने सोचे क्या है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बाद में उन्होंने फॉर्मूला बनाया, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी क्लासिकल फिजिक्स से हम लोग जब आते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इस महान वैज्ञानिक ने हमें दूसरा बताया, और वह है कि स्पेस टाइम के बारे में बताया। और वह स्पेस में हमारी जो हैवी जो ऑब्जेक्ट रहते हैं वो खुद ही स्पेस बनाता है और स्पेस के अनुसार मूव होता है, ऐसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा। इसका अर्थ है कि हमें मिनिमम ये समझना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी किसका फोर्स है, सूर्य का फोर्स है। सूर्य का और पृथ्वी का जो फोर्स है उसके अल्बर्ट आइंस्टाइन की भी थियरी के अनुसार और आइजक न्यूटन के अनुसार पृथ्वी गिरती नहीं। चलिए, तो एक दो वाक्य में बोले पृथ्वी की मृत्यु होने वाली है, खत्म होने वाली है, और वह अभी नहीं, 500 करोड़ वर्ष बाद। यानी अभी हम जो है 460 करोड़ वर्ष हो गए, तो ये 500 करोड़ वर्ष के बाद पृथ्वी भी खत्म हो जाएंगी। और इसलिए ये विज्ञान का ये पहला मुद्दा मैं खत्म करता हूं। अब अज्ञान और अविज्ञान पूरे देश में है, अज्ञान और अविज्ञान, और अज्ञान और अविज्ञान यानी अविद्या बोलेंगे हम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब में और बुद्ध के जीवन के हर प्रवचन में दुख का कारण अविद्या बताया गया। तो वैसे यह अज्ञान और अविज्ञान से हमें मुक्त करने के लिए ये मैं थोड़ा विज्ञान का ये बताया। अब ये देखेंगे जैसे यहाँ पानी की बोतल है, अब आप ये पानी जो है, ये पानी बना कैसे, तो पानी बना है H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी शरीर में, हर मानव के शरीर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर है। वाटर कितना है, समझो 60% के अबव है, 60 to 70%, और उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो सबसे ज्यादा जो वेट है हमारे शरीर में वो ऑक्सीजन का है, H2O। यानी हर किसी के शरीर में, अब मैंने एक बार किसी मंदिर में गया और वहां के कहा कि सर ये पवित्र पानी है, आप पानी लीजिए। तो मुझे लगा कि मंदिर का पुजारी तो बहुत शार्प है, तो मैंने कहा भाई इसका फॉर्मूला H2O है या बदल गया। अब वो पुजारी बहुत जोर से हंस पड़ा। मतलब नहीं सर, बोले ये H2O ही है। अब बोलने का दूसरा मुद्दा ये है कि आपको जहां पानी दिखेगा उसका फॉर्मूला H2O है, और H2O का हाइड्रोजन जो है वो पृथ्वी पर कोई नहीं बना सकता, कोई लेबोरेटरी में। क्योंकि हाइड्रोजन कब बना है, जब बिग बैंग हुआ था, यानी 1400 करोड़ वर्ष पहले, जब ये सृष्टि की, विश्व की शुरुआत होगी, उस वक्त ये हाइड्रोजन बना है, और वही हाइड्रोजन पर अभी जीवन शुरू है। इसलिए ये पानी का फॉर्मूला H2 है। तो इसका अर्थ ये है, जब हम विज्ञान समझेंगे तो विज्ञान में कोई चमत्कार नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं है, कोई महान बात नहीं है, ये तो रोज का जीवन है जिसमें हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो ये पानी का जो, जब भी आप पानी देखेंगे तो धन्यवाद बोलने का। पूरे शरीर में देखिए ना, अभी ऑक्सीजन जो, अभी सूर्य जो है ना, सूर्य यहाँ से 150 मिलियन यानी 15 करोड़ किलोमीटर है, और ये आप अभी बाहर देख रहे, खिड़की से देखिए, प्रकाश दिखेगा आपको। प्रकाश को क्या कहते हैं हम, प्रकाश ही कहते हैं। अब प्रकाश जो है ये सूर्य से निकलकर यहाँ आ रहा है, सूर्य से निकलकर यहाँ आने के लिए 8.26 मिनट लगा, यानी 8 मिनट और 26 सेकंड या 20 सेकंड बोले। और वहां से आता है, ये कौन से रूप में आता है, या फोटोन के रूप में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी वहां से जो सूर्य किरणें यहाँ आ रही, वो सूर्य किरणें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व की। अब ये सूर्य आ रहे, तो ये होता कैसे है, क्यों, क्योंकि जब दो हाइड्रोजन के एटम जब कोलाइड होते हैं और उसमें से हीलियम बनता है, वो हीलियम यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद
जो वहां एनर्जी बनती है वो एनर्जी रेज या लाइट पृथ्वी पर आती है, इसलिए हमें प्रकाश दिख रहा है। यानी पृथ्वी पर जो प्रकाश दिख रहा है वो सूर्य के कारण दिख रहा है। तो मेरा कहना है कि हमारा ये जो विज्ञान है, अगर ब्राह्मणवाद हो या मनुवाद हो या अज्ञान हो या शोषण हो, इस पर हमने विज्ञान का हमने उनको समझाना चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने ये बात रखा हूं कि विज्ञान के हम जरूर सोचे। अब मेरे पास में एक यहाँ साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंस। ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे जिनकी कुछ महीने पहले मृत्यु हुई, 1 साल पहले। तो स्टीफन हॉकिंस की किताब जरूर आपने देखी होंगी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये जरूर आप है। रूसो जो है द ग्रेटेस्ट स्टोरी टोल्ड, यह भी है। और ये कार्ल सेगन की किताब है, मुझे बहुत पसंद है। और कार्ल सेगन के 1980s में कॉस्मॉस नाम का, अगर सीनियर है मेरे साथ, उन्होंने जरूर देखा होगा, चार्ल्स डार्विन। ये चार्ल्स डार्विन की किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, चार्ल्स 1859 में छपी किताब। अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब देखिए कोई भी धर्म ग्रंथ लीजिए या कोई साधु महाराज पुजारी वर्ग, कोई भी पुजारी हो, सभी पुजारी आ गए, मुल्ला जी आ गया, फादर प्रिस्ट आ गए, सब पुजारी, ये धर्म ग्रंथ, वो धर्म ग्रंथ, ये पवित्र किताब, वो पवित्र किताब। क्या बोलती है कि मनुष्य का जन्म ना चमत्कार से हो गया, भगवान ने किया, ईश्वर ने किया, ये किया, वो किया, गॉड ने किया, अल्लाह ने किया, ये सब बोलते हैं। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने किताब लिखी, उसमें क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये किताब 1859 में जब छपी तो से, और कई लोग मानते हैं, डॉक्टर रिचर्ड डॉकिंस तो हर वीडियो में कहते हैं, हर इंटरव्यू में कहते हैं कि डॉक्टर चार्ल्स डार्विन की किताब ने और ये शोध ने सही में मनुष्य की सोच में बदलाव लाया कि मानव हो या प्राणी हो या जानवर हो या मच्छर हो या गधा हो या कैमल हो या मच्छी हो, ये सबको निर्माण करने के लिए कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं आया था। ये कोई झाड़ देख रहे, पत्ता देख रहे, कुछ देख रहे, उसके लिए कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं आया। यह तो पृथ्वी निर्माण होने के बाद और उसमें फिर नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस प्रक्रिया में, ये नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया में एक जीव यानी करीबन 400 करोड़ वर्ष पहले पहला जो वन सिंगुलर जो सेल था, उससे लेके यूनिसेल्युलर से लेके कॉम्प्लेक्स यानी हम मनुष्य यानी वी आर होमोसेपियन, ये होमोसेपियन तक की जो यात्रा है, यह विज्ञान की यात्रा, यह समझाने का इसके कारण और उसके प्रमाण दिए। डॉक्टर चार्ल्स डार्विन ने सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने उसके फॉसिल दिए। वह जब 1830 में यानी 1830 में 1835 तक जब उन्हें बीगल्स नाम के से विश्व भ्रमण के लिए निकले, गैलापागोस करके जो वहां का 200-300 आइलैंड थे, उस आइलैंड पे उन्होंने विभिन्न प्रकार के कछुए देखे, बहुत सारे पक्षी देखे, और जो मृत शरीर और उसके जो फॉसिल्स मिले, उससे उनको लगा कि भाई हर किसी की चोंच अलग क्यों है, हर कछुआ क्यों अलग है, यहाँ का ये क्यों अलग है। उससे उनको विचार आया कि हजारों लाखों वर्ष की प्रक्रिया में, यानी सिंपल ऑर्गेनिक से लेकर सिंपल बायोलॉजी से लेकर ये जो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी तक, यानी वी आर होमोसेपियन, यानी 2 लाख वर्ष पहले हम लोग जो थे उसको होमोसेपियन में, निएंडरथल और होमोसेपियन में से हम होमोसेपियन बचे और पृथ्वी तल पर एक मनुष्य नाम का प्राणी, उसी का भी राज है। विज्ञान का प्रचार करना और विज्ञान का प्रयोग तो करना जानते हैं, लेकिन विज्ञान का बोध नहीं, और विज्ञान का बोध समझाने की आवश्यकता है हर बुद्धिस्ट को, हर संविधान प्रेमी को और हर जागरूक व्यक्ति को। विज्ञान के अनुसार ही ये जीवन निर्माण हुआ है, पृथ्वी निर्माण हुई है, हवा निर्माण हो गए, सूर्य निर्माण हो गया और चंद्र निर्माण हो गए, सब ग्रह निर्माण हो गए। ये समझाने का काम आपका और मेरा, ये पॉइंट खत्म करो। इसके बाद हम लोगों ने निरीश्वरवाद लिया। गुजरात में नास्तिकता नहीं, आ વાત નાસ્તિકતાની નથી, આ વાત નિરીશ્વરવાદની છે
कि बुद्ध का विज्ञान जो है, बुद्ध की जो विचारधारा है, वो निरीश्वर, तुम्हारे दुख या मेरे दुख दूर करने कोई ईश्वर परमेश्वर, कोई चमत्कार, कोई आशीर्वाद काम का नहीं है। ये जो निरीश्वर, अब निरीश्वरवाद जैसे बोले लोग बोलेंगे भाई फिर ये मंदिर हुआ क्या, मस्जिद का क्या, भाई उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलने का। लेकिन हमारे जो जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा स्वीकारी है, जिन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकारा, जिन्होंने संविधान स्वीकारा है, तो समझ लीजिए कि हमें निरीश्वरवाद जो है ये भी, क्योंकि किसी भी पत्थर की इसकी उसकी पूजा करके हमें ना नोट मिलनी है ना कुछ मिलनी है। तो मैं इसके एक जोक सुना दूंगा। मेरे कार में जब भी मैं बैठे रहता हूँ और जब कोई चौक पर भिखारी आता है और बोलता है कि पैसे दो करके मदद करो, भूखा हूँ 2 दिन से, तो पहला वाक्य में बोलता है यार तू भगवान को मानता है? बोले हाँ। तो बोले भगवान को मांगना, जितना भगवान देगा उसे डबल मैं दूंगा, और जो विचारेगा जो भगवान है उसको बोल देता हूँ। इसका अर्थ है कि किसी भगवान ने, अभी जो कोरोना वायरस हो गया, अब कोरोना वायरस में मंदिर मस्जिद चर्च के बाहर ना भक्त दिख रहे ना उनके कोई ये दिख रहे, कोई नहीं दिख रहे, सब गायब हो गए। यानी कोरोना वायरस की ये तो बड़ी अच्छी समय है कि भाई निरीश्वरवाद ये सत्य स्वीकारने की। चलिए निरीश्वरवाद आज मेरा विषय नहीं इसलिए नहीं बोलूंगा। अब इसके बाद हम लेंगे वह तथागत बुद्ध की क्रांति। अभी मई महीना है और मई महीने में बुद्ध की, तथागत बुद्ध की जयंती है। देखिए मेरे लिए सोमवार हो गया, ये तो आप जैसे अभी मैं बोला हूं कि सोमवार हो या मंगलवार, मंडे और ट्यूसडे, ये तो मानव ने निर्माण किया है। और सूर्य के आजू बाजू घूमते वक्त वो जो डे और नाइट है उसमें से हमने अपनी सुविधा के लिए नाम, लेकिन अब की बुद्ध जयंती आ रही है और गुजरात में हमने घर घर बुद्ध जयंती, घर घर बुद्ध क्रांति, घर घर बुद्ध संस्कार, ये गुजरात किया। संसद प्रदीप जो प्रताप अंबेडकर के है, ये सब लोग मेरे साथ काम करते हैं। महाराष्ट्र में प्रदीप जाधव जो 22 प्रतिज्ञा अभियान के प्रमुख है, संजय खोबरागड़े सर है, और ऐसे विनोद पवार है, ऐसे सचिन कदम है, ऐसे। अब की गुजरात में हमने देखिए, गुजरात में घर घर बुद्ध जयंती, घर घर बुद्ध क्रांति और घर घर बुद्ध संस्कार। क्योंकि दुख जो है, मन के दुख हो, घर के दुख हो, जीवन के दुख हो, इस पर एक इलाज है कि घर में बुद्ध के संस्कार होने चाहिए। अब बुद्ध के संस्कार क्यों, मैं आपको समझाऊंगा नहीं, लेकिन एक बात बताऊंगा। जब भी बुद्ध वो परिवार जो है ना, उनके घर में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अच्छे संस्कार बिल्कुल हो सकते हैं। लाखों करोड़ों घर जयंती मनाते हैं। हम ऑनलाइन, जैसे मैं आपसे जो है घर में बुद्ध संस्कार आने के लिए हर मतलब है कि हमें इस भारत में और महाराष्ट्र में, गुजरात में हम लोग 15 लाख घरों के अंदर बुद्ध जयंती मनाओ, इसका प्रचार कर रहे हैं और उसके लिए हम लाइव कर रहे हैं वहां से। महाराष्ट्र में बौद्धों के घर बुद्ध जयंती और पूरे भारत में घर घर बुद्ध जयंती, इसका प्रचार आप भी करें, मैं भी करेंगे। और देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि देश में बुद्ध क्रांति चाहिए, सारा भारत बौद्ध में करेंगे। इसका मैं सारा भारत बौद्ध में करूंगा। तो हमें लगता है कि कागज पर हो या न हो, लेकिन विचार, आदर्श और संस्कार से पूरा भारत धम्म में और बौद्ध में, विज्ञान में, तर्क में, अंधविश्वास से मुक्त करने के लिए, दुखों से मुक्त करने के लिए घर घर के अंदर बुद्ध जयंती मनाओ। कृपया आप प्रचार करें, मैं भी प्रचार करूंगा। आप सभी साथियों ने मुझे सुन लिया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय निरीश्वरवाद।